बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 18 जिलों के 121 सीटों पर होगा। एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है आरजेडी। किस पर है किसका पल रहा भारी, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का बिगुल बज चुका है और अब सबकी निगाहें पहले चरण के मतदान पर है जो 6 नवंबर को होने जा रहा है। इस फेज में वोटिंग होगी 18 जिलों की 121 सीटों पर, यानी बिहार की किस्मत का पहला इम्तिहान शुरू होने वाला है। कौन कौन से जिले शामिल हैं, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि सबसे पहले चरण में कौन कौन से जिले में वोट डाले जाएंगे और कौन कौन सी सीटें इस बार बन सकती है नई राजनीति की कहानी। शामिल जिले हैं औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, कैमूर, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, बांका, मुंगेर, भागलपुर, जमालपुर, अलवर और पटना जिले के कुछ हिस्से। इन 18 जिलों की 121 सीटों पर लगभग 2 करोड़ से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। इनमें करीब 94 लाख महिलाएं होंगी, 12,000 से अधिक थर्ड जेंडर वोटर और 8 लाख नए युवा मतदाता भी शामिल है। अब बात करते हैं कि सबसे दिलचस्प हिस्से की, मुख्य मुकाबले की। इस बार एनडीए बनाम महागठबंधन के बीच सीधा टक्कर रहेगा। नारा है काम बोलता है, विकास बोलता है। वहीं महागठबंधन आरजेडी प्लस कांग्रेस प्लस लेफ्ट कह रहा है कि परिवर्तन की जरूरत है। गया, नवादा और औरंगाबाद में मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। गया में जेडीयू के मंत्री विजय कुमार चौधरी बनाम आरजेडी के सुरेश यादव। वहीं औरंगाबाद में बीजेपी के पुराने गढ़ को तोड़ने की कोशिश में महागठबंधन रहेगी। पिछले चुनाव की झलक का अगर बात किया जाए, अगर हम 2020 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो इन 121 सीटों में से एनडीए ने करीब 70 सीटें जीती थी, जबकि महागठबंधन के खाते में 43 सीटें आई थी। बाकी सीटें छोटी पार्टियों और निर्दलीयों के पास चली गई थी। लेकिन इस बार समीकरण थोड़ा अलग है। जेडीयू की लोकप्रियता में गिरावट, बीजेपी का सोलो खेल और आरजेडी की नई रणनीति, तीनों ही चीजें चुनाव को और दिलचस्प बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में रोड शो कर चुनावी माहौल को गरमा दिया। वहीं अमित शाह, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार लगातार रैलियों में एनडीए की मजबूती दिखा रहे हैं। दूसरी ओर तेजस्वी यादव बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के युवाओं को नौकरी चाहिए, जुमले नहीं। जन स्वराज अभियान के प्रशांत किशोर भी अब सियासी मैदान में हैं, जो दोनों बड़े गठबंधनों पर साथ निशाना साध रहे हैं। इस बीच कुछ जिलों में तनाव की खबरें भी सामने आई हैं। शिवहर में अब तक 213 गिरफ्तारियां और 88 लाख रुपए कैश जब्त किया जा चुका है। मोकामा में एक हत्या के मामले ने राजनीतिक तापमान को और बढ़ा दिया है। मोकामा जैसे घटनाओं को देखते हुए प्रशासन ने भी मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल तैनात किए हैं और कड़ी सुरक्षा को देखते हुए ड्रोन सर्विलांस की भी व्यवस्था की गई है। ताजा सर्वे के मुताबिक इस फेज में एनडीए को 60 से 70 सीटों का फायदा मिल सकता है, जबकि महागठबंधन को 45 से 55 सीटों तक पहुंच सकता है। हालांकि जनसुराज और निर्दलीय उम्मीदवार कई जगह वोट काटने का भी काम करेंगे। मतदाताओं का क्या राय है वह भी समझ लेते हैं। रोजगार, बिजली, शिक्षा और सड़क पर भी सबसे बड़े मुद्दे बने हुए हैं। तो दोस्तों, बिहार चुनाव का पहला चरण सिर्फ वोटिंग नहीं, बल्कि आने वाले नतीजा का दिशा भी तय करेगा। नवंबर को बिहार बोलेगा काम पर या बदलाव पर।